हेलो बच्चों बच्चों ये वेक्टर अलजेब्रा के डे 25 के वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 13 से। ठीक है, एग्जाम्पल 13 में आ जाओ। क्या बोल रहा है इसमें? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद द मैग्नीट्यूड 1 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए और बी के बीच का एंगल निकालो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है? ए डॉट बी, ये 1 गिवन है। तो ए डॉट बी होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही होता है ना 1। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 का मतलब कॉस 60 डिग्री पाई/3। तो यहाँ से थीटा आ गया पाई/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, एग्जाम्पल 14 में आ जाओ। एग्जाम्पल 14 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमें क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। तो हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1² 1² 1²। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1² 1² 1²। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1 -1 -1 अपॉन √3 इंटू √3। तो क्या हो जाएगा? -1/3। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया? -1/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉस इनवर्स -1/3। ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल 15 में आ जाओ। एग्जाम्पल 15 में क्या गिवन है कि हमारे पास एक ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, देन शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। हमें क्या प्रूफ करना है? कि ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसका मतलब ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर की अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो दिखा दूँ तो प्रूफ हो जाएगा परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी वेक्टर कैलकुलेट करो। क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्या है? 5i कैप माइनस जे कैप -3k कैप प्लस का बी वेक्टर आई कैप 3j कैप एंड -5k कैप। तो ये क्या हो जाएगा? 5i कैप प्लस आई कैप 6i कैप माइनस जे प्लस 3j क्या होगा? 2j कैप -3 -5 -8k कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको कैलकुलेट करो। 5i कैप माइनस जे कैप -3k कैप माइनस आई कैप प्लस का 3j कैप -5k कैप। तो 5i कैप माइनस आई कैप ये हो गया 4i कैप माइनस जे -3 -4j कैप। और यहाँ से क्या होगा? 5 -3 + 2k कैप। अब तुम क्या करो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ निकालो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है? 6i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। 4i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप। तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 4 प्लस क्या होगा? 2 × -4 प्लस -8 × 2 क्या हो गया? 24 -8 -16। तो ये हो गया ना 24 -24 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
is perpendicular to a vector minus b vector, because a vector plus b vector and a vector minus b vector, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ गया, तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोला, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें निकालना है बी वेक्टर पे। ठीक है, ए वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड बी वेक्टर क्या गिवन है, ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए बी वेक्टर पे, तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी कैप के साथ, तो ए वेक्टर बी कैप को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो बी वेक्टर के साथ एंड प्लस k कैप अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये क्या होगा, 2 × 1 2 और 3 × 2 6 एंड 2 × 1 2 अपॉन, ये क्या हो गया 4 5 6 √6, तो क्या हो गया 8 10 अपॉन √6। ठीक है, तो 10 अपॉन √6 का 10 और √6 को क्या लिख सकते हो तुम, या फिर तुम चाहो तो रैशनलाइज कर लो, 10/√6 इंटू √6/√6 ऐसे कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 10√6/6, तो 2 5 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। 17 में आ जाओ। देख लो क्या बोल रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3 एंड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 4। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और ए डॉट बी गिवन है। तो देख लो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी, यही होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 2, तो 2 स्क्वायर, बी क्या है 3 स्क्वायर -2 ए डॉट बी क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 + 9 -8 तो 5। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है 5, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल 18 में आ जाओ। यहाँ पे क्या गिवन है, इफ़ ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, ए हमारा क्या है यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे क्या गिवन है x माइनस ए वेक्टर डॉट x प्लस ए वेक्टर 8 के इक्वल है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ x फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, फिर x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये 8 के इक्वल है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये 8 के इक्वल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, इज इक्वल्स टू 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा 3। ये आंसर हो गया। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 18 भी। एग्जाम्पल 21 में आ जाओ।
शो डेट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। इन 3 पॉइंट, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे प्रूव करेंगे? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है -2i प्लस 3j एंड प्लस 5k। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? i प्लस 2j एंड प्लस 3k। एंड सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? 7i माइनस k। ठीक है, अब हमें ए बी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, तो यही हो जाएगा ना, i2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो ये क्या हो जाएगा? i प्लस 2j प्लस 3k एंड प्लस 2i माइनस 3j एंड माइनस 5k। तो i प्लस 2i क्या हो जाएगा? 3i 2j माइनस 3j माइनस j और 2i, उसके बाद क्या है? 3 एंड माइनस 5 माइनस 2k। यह आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। बी सी वेक्टर निकालो। तो बी सी वेक्टर क्या होगा? 7i माइनस k में माइनस सी माइनस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये क्या हो जाएगा? 7i माइनस i। फिर यहाँ से हो जाएगा -2j माइनस k माइनस 3k। तो 7i माइनस i 6i माइनस 2j माइनस 4k। ये तो हो गया हमारा बी सी वेक्टर। उसके बाद तुम क्या करो? ए सी वेक्टर निकालो। सी क्या है हमारे पास? 7i माइनस k माइनस ए माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, 7i प्लस 2i ये क्या हो जाएगा? 9i एंड ये क्या हो जाएगा? माइनस 3j माइनस k माइनस 5 माइनस 6k। ऐसे हो गया ना। अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी वेक्टर ये आ रहा है ना हमारे पास, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ये सी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर। क्या होगा? 9 प्लस 1 प्लस 4 √14। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 6 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 स्क्वायर प्लस ऑफ -4 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 36 प्लस 4 प्लस 16 40 56। ये हो गया। ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ये देख लो, ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 स्क्वायर प्लस ऑफ -3 स्क्वायर प्लस ऑफ -6 स्क्वायर। 81 प्लस 9 प्लस 36। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 126। ठीक है, अब तुम ये देखो, √14 को तुम क्या लिख सकते हो? √14 को √14 ही रहने दो। √56 को क्या लिख सकते हो? 2√14। ठीक है, और 126 को क्या लिख सकते हो? 3√14। तो हमें क्या मिला? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल हो गया? ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया। इम्प्लाइज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये क्या हो गया? ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए।
ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच।